हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कृतिक स्टोरीज में। कहते हैं स्त्री के बाल उसके सौंदर्य का ही बल्कि उसके सुहाग का प्रतीक भी होते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बाल धोना केवल अशुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है उन दिनों बाल धोने से पति की आयु पर संकट आ जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों कहा गया? आज की इस कहानी में हम सुनेंगे माता पार्वती और सावित्री की अद्भुत कथा, जिसमें छिपा है स्त्री शक्ति, श्रद्धा और भक्ति का गूढ़ रहस्य। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। कैलाश पर्वत की गोद में एक दिन माता पार्वती प्रभु शिव के साथ विराजमान थीं। सुबह का समय था। हिमालय की ठंडी हवा, मंद धूप और गूंजते शंख की आवाज। पार्वती ने स्नान किया और अपने सुंदर काले केश धोए। फिर उन्होंने भगवान शिव के लिए पूजा और भोग लगाया। उस दिन मंगलवार था। भोग के बाद शिव जी ने बड़ी शांति से पूछा, देवी, आज आपने बाल धोए हैं, क्या आपको पता नहीं कुछ दिनों में बाल धोना मना होता है? पार्वती माँ मुस्कुराई, स्वामी, स्वच्छता ही तो पवित्रता है, फिर इसमें क्या दोष? शिव जी ने गहरी सांस ली और बोले, देवी, तुम्हारा कहना सत्य है, पर मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि कुछ दिन बाल धोना क्यों अशुभ माना गया। बहुत समय पहले एक नगर में सावित्री नाम की पतिव्रता स्त्री रहती थी। उसका पति सत्यवान, बहुत धर्मात्मा और सज्जन था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, जैसे आत्मा और प्राण। एक दिन सावित्री ने सोचा, आज मैं स्नान करके अपने बाल धोऊंगी ताकि घर में शुद्धि बनी रहे। उस दिन मंगलवार था। उसने अपनी सहेलियों से कहा, मैं आज अपने केश धोऊंगी, सब कुछ नया और पवित्र लगेगा। तभी एक बुजुर्ग स्त्री वहां आई और बोली, बेटी, मंगलवार या शुक्रवार के दिन बाल मत धोना। इन दिनों बाल धोने से पति की आयु पर संकट आता है। सावित्री ने हंसकर कहा, माता, ये सब अंधविश्वास है, शुद्ध रहना ही तो धर्म है। और उसने अपने बाल धो लिए। दिन बीत गया, पर जैसे ही शाम हुई, आगे की कहानी भी हम जानेंगे। लेकिन अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसे ही अच्छी कहानी आगे भी सुनने के लिए। चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। सत्यवान को तेज सिर दर्द और बेचैनी होने लगी। कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सावित्री ने घबराकर उसे गोद में लिया, पर उसके प्राण निकल चुके थे। वह रो पड़ी, हे ईश्वर, मैंने कौन सा अपराध किया? तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर चल पड़े। सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी, आंसुओं से भीगी हुई। उसने कहा, हे यमराज, मेरे पति को मत ले जाइए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। सावित्री की करुण पुकार सुनकर माता पार्वती वहां प्रकट हुई। उनकी आंखों से करुणा बरस रही थी। उन्होंने यमराज से कहा, धर्मराज, सावित्री ने कोई पाप नहीं किया, उसने केवल अज्ञानवश मंगलवार को बाल धोए हैं, इसे भोलापन समझो। यमराज ने सिर झुकाकर कहा, हे देवी, आपका आदेश सर्वोपरि है। और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री फिर से अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। माता पार्वती ने कहा, बेटी सावित्री, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, पर याद रखो, स्त्री के बाल उसके सुहाग का प्रतीक है। इसलिए कुछ दिन जैसे मंगलवार, शुक्रवार और अमावस्या, इन दिनों में बाल धोना अशुभ माना गया है।
ऐसा करने से सुहाग पर संकट आ सकता है, क्योंकि ये दिन ग्रहों की संवेदनशील ऊर्जा के होते हैं। इन दिनों शांति, व्रत और ध्यान का समय होता है, ना कि शारीरिक श्रृंगार का। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, माता, अब मैं जीवन भर आपके आदेश का पालन करूंगी। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा और तुम्हारा नाम सदा पतिव्रता स्त्रियों के बीच अमर होगा। उस दिन के बाद से स्त्रियां इन 3 दिनों में बाल नहीं धोती, क्योंकि माना गया है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन इस कथा का असली अर्थ यह है कि स्त्री का सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा, संयम और भावना में है। जो स्त्री अपने पति और परिवार के लिए अनुशासन रखती है, वह सच्चे अर्थों में देवी का रूप है। और यही कारण है कि आज भी माएँ और बेटियां इस परंपरा को श्रद्धा से निभाती हैं, क्योंकि ये केवल रीति नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास की कहानी है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे वीडियोस आगे भी देखते रहें। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।